गर्मी में एक पंखा और 5 लोग। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी और थरथरिया परिवार में सब गर्मी से भी परेशान थे और एक दूसरे से भी। एक पंखा, 5 लोग और सबकी हवा टाइट। इस गर्मी ने तो जान ही ले रखी है। हे भगवान, बुढ़ापे में पिघला पिघला के ही ऊपर बुलाएगा क्या? अरे क्या हुआ दादी, क्यों गर्मी में इतनी चिड़चिड़ कर रही हो? चलो एक अच्छी दादी की तरह शांत हो जाओ। हम भी तो यहीं गर्मी में भुने पड़े हैं। 1 फुट के लड़के, और जुबान देखो कितनी लंबी। पंखे के सामने से हट जा राजू, मेरी हड्डियां जल रही हैं, कोई रहम कर ले। एक ये पता नहीं कैसी बहू मिल गई है जो गर्मी में 1 गिलास पानी तक नहीं पिला सकती। रानी, ओ रानी, नाम ही रानी है। कहीं खुद को सच में रानी समझ के तो नहीं बैठ गई? आई माँ जी, मैं भी गर्मी में ही काम कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सबको सहन करना पड़ेगा ना। अरे मम्मी, तुम कर लो अपना काम। दादी तो यूं ही मतलब दादी तो सबसे समझदार है ना, इसीलिए वो तुम्हें कुछ कहेंगी थोड़ी, है ना दादी? हाँ हाँ, मम्मी की पूंछ, तू तो बोलेगा ही। दादी, दादी, बाहर कितनी गर्मी हो रही है ना। मेरे सारे खिलौनों तक को गर्मी लग रही है। ओहो मेरी पिंकी, मेरी प्यारी बेटी, गर्मी में तो मैं भी मरी जा रही हूँ। तेरी माँ और भाई तो मुझे बहुत तंग करते हैं। तू तो मेरा साथ देगी ना, मेरी राजकुमारी? आप सबका हो गया हो तो क्या मैं अब पंखे की हवा खा लूं? मुझे काम पर भी जाना है। वैसे ही बाहर इतनी गर्मी है और ऊपर से तुम सबकी ये चिक-चिक। पापा, पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाना, और हाँ, इस दादी की चमची पिंकी के लिए भी ले आना, नहीं तो ये रोएगी पूरा दिन। सुनिए जी, आप कुछ लाओ या ना लाओ, लेकिन किस्त बंधवाकर एक और पंखा जरूर ले आइए। आपको पता भी है हमें कितनी दिक्कत होती है। एक पंखे पर पूरी फौज बैठी है घर में। ऐ बहू, ये फौज किसको बोली? हम तुझे फौज लगते हैं क्या? बुढ़ापे में भी काम करवाए जा रही है, ऊपर से ताना भी देती है। नहीं माँ जी, मैं तो बस मतलब फौज नहीं कहा मैंने। मेरा मतलब था कि आप सब तो इतने एक्टिव हो, जैसे जवान फौज। आप लोग फिर शुरू हो गए। ये घर है या युद्ध का मैदान? सुबह से एक पंखे के पीछे ऐसी लड़ाई चल रही है। अरे जीतू, जरा अपनी रानी को समझा दे। लड़ाकू विमान है पूरी, सुबह से उड़ उड़ के मेरे ही ऊपर बम गिरा रही है। माँ, बस आप ही समझदार हो ना, तो आप ही थोड़ा चुप हो जाओ। रही बात गर्मी की, तो मुझे भी पता है कि आप सब बहुत परेशान हो, पर मैं क्या करूं माँ, इस महीने हाथ बहुत तंग है। तुम जानती ही हो रानी, बच्चों की फीस, माँ की दवाई, और ऊपर से घर की छत भी तो बनवानी पड़ी थी। मैं कुछ करता हूँ, कुछ सोचता हूँ। ये कहकर निराश होकर जीतू अपने काम पर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही घर में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। मम्मी, आप चिंता मत करो, हम पंखे के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। थोड़े दिन की ही तो बात है, हम सब मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। अरे सुनो सुनो, एक जबरदस्त आइडिया आया है। ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए, क्यों ना हम पंखे की हवा को बांट लें, या फिर हवा का टाइम टेबल बना लें। हर 10 मिनट बाद किसी और की बारी, ना कोई झगड़ा ना कोई तकरार, और सबको ठंडी हवा बराबर। अरे राजू, बात तो सही कही तूने। आइडिया बुरा नहीं है, कम से कम घर में ये रोज की चिक चिक तो रुकेगी।
क्या कहते हो सब लोग? चलो फैसला करो, हवा बांटें या फिर लड़ते रहें ऐसे ही? हाँ, तो तय रहा। अब सब पंखे के आगे अपने अपने टाइम पर बैठेंगे, पूरे 10-10 मिनट। शुरुआत माँ जी से होगी, फिर राजू, फिर पिंकी और फिर मैं। बोलो, किसी को कोई आपत्ति है क्या? चलो रानी, आज पहली बार जरा अकल वाली बात तो निकली तुमसे, तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाओ सब, और सबसे पहली बारी हमारी। अब थरथरिया परिवार में समझौता तो हो गया, पर ये शांति कब तक चलती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो टाइम टेबल बना ही था और शकुंतला देवी जी यानी हमारे बच्चों की दादी पंखे की ठंडी हवा का मजा ले ही रही थीं कि अचानक पंखा रुक जाता है। बहू, ओ रानी, देख जरा ये पंखा बंद हो गया रे। हाय रे, कितनी गर्मी है। मेरे तो पूरे 10 मिनट भी नहीं हुए थे, अभी तो पूरे 2 मिनट 30 सेकंड बचे थे हवा के। ओ बहू, कहाँ रह गई? जल्दी आ, कहीं तूने ही तो कुछ नहीं कर दिया ना? माँ जी, आप भी ना। इतनी लंबी बहस के बाद अभी अभी तो मैं अंदर काम करने गई थी। जरा सा सब्र तो रखिए, बिजली गई है, मेरी गलती थोड़ी है ना? अरे दादी, शांत। ये गर्मी में क्यों इतना पढ़ा चढ़ा रही हो? पंखा ही तो बंद हुआ है, युद्ध थोड़ी छिड़ गया। लगता है ये पंखा हमें लड़ते हुए देखना चाहता है। ये गंदा पंखा, दादी, मम्मी और भैया, हम सब मिलकर इस गंदे पंखे को हराएंगे जैसे फिल्मों में होता है। ही ही। देखा, अब तो ये पिंकी भी समझदार हो गई है। अब सोचो, हम सब मिलकर क्या करें? अरे अब क्या ही करें, मेरी तो हड्डियां पिघल गईं। सुनिए सब लोग, जब तक बिजली नहीं आती, चलिए मिलकर कुछ ठंडी चीजें बनाते हैं। इससे ध्यान भी बढ़ जाएगा, टाइम भी पास हो जाएगा और हो सकता है शांति से फैमिली टाइम भी हो जाए। क्या कहते हो सब? हाँ, चलो। मैं तो बर्फ जमाऊंगी, बहुत सारी। मैं तो बर्फ नहीं जमा पाई, लेकिन ये सब देख के बहुत मजा आ रहा है। कितने टाइम बाद हम सब ऐसे एक साथ बैठे हैं, है ना मम्मी? अरे पिंकी, तू भी ना। साथ तो हम सब बैठते थे, लेकिन इतना प्यार कभी नहीं दिखाया। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। और सुन, तेरे लिए मैं बर्फ भी ले आया हूं, पड़ोस वाले अंकल के घर से। उनके पास इन्वर्टर है ना। देखो, ठंडा ठंडा नींबू पानी भी तैयार है, वो भी बिना बिजली के। देखो माँ जी, आपकी बहू इतनी भी निकम्मी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैंने भी सबके लिए आम काट के रखे हैं। मेरे साथ रह रह कर ही तू होशियार हुई है। वाह भाई, क्या सीन है। इतनी प्यार मोहब्बत, लगता है कोई सूरज बढ़जातिया की फिल्म का परिवार है। पर जब मैं घर में होता हूं तो सब महाभारत के किरदार क्यों बन जाते हो? अरे जी, आप भी सासू माँ की तरह होते जा रहे हो, ताने मारने वाले बन गए हो। क्या री रानी, तेरी तारीफ क्या कर दी, ज्यादा हवा में मत उड़। आई बड़ी, मैं सास हूँ और सास ही रहूंगी, समझी? तो देखा अपने थरथरिया परिवार को, पंखा एक था लेकिन झगड़े 5 गुना। पर फिर भी प्यार, हंसी और थोड़ी ठंडी चीजों से बन ही गया दिन। सीख क्या मिली? गर्मी में भी अगर परिवार साथ हो तो मौसम को भी हराया जा सकता है। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में, तब तक ठंडे रहो और हंसते रहो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें